नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। विंध्य बुलेटिन के साथ हम आपको दिखाएंगे क्षेत्र की खबरें। सबसे पहले खबर मझगुआ की, जहां पर एक कांग्रेस नेता द्वारा खून से खत लिखकर एसडीएम को सौंपा गया। दरअसल मामला क्या है, आइए देखते हैं इस खबर में। मझगुआ को फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने खून से खत लिखकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को चेतावनी भरा ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी ने अपने खून से ज्ञापन लिखकर कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि तहसील मुख्यालय मझगुआ से जुड़े लगभग 100 गांव आते हैं, जहां गर्मी का मौसम आते ही आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिसमें अक्सर लोगों के घरों और खेत खलिहान में आग लग जाती है और काफी जनधन की हानि होती है। इस क्षेत्र में अगर आगजनी की घटना होती है तो कोठी से मशीन मंगवाई जाती है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। यदि तहसील मुख्यालय में एक फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध हो जाएगी तो आसपास के क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण करने में प्रशासन को भी सहूलियत होगी। जिला कलेक्टर महोदय सतना के नाम पर अनुविभागीय अधिकारी मझगवा को खून से खत लिखा है और उसमें हमने चेतावनी दिया है कि अगर मझगवा में फायर ब्रिगेड की मशीन उपलब्ध नहीं कराई जाती तो हम एक बृहद आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लगातार 3 वर्षों से प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं और मझगवा को फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कई सारी क्षेत्र में हमारे आगजनी की घटनाएं होती हैं। जैतवाड़ा और कोठी से यहाँ पर फायर ब्रिगेड मशीन आते आते काफी जनधन की हानि हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सतना में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें एक डॉक्टर की संलिप्तता थी। इस पूरे मामले में परिजनों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इनमें और भी धाराएं बढ़ाए जाने की मांग की गई है। साथ ही साथ युवती के परिजनों को सहयोग राशि दिए जाने की मांग है। सतना के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मल्लाहन टोला गली नंबर 5 की रहने वाली युवती भानु केवट की हत्या के मामले में परिजनों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। हत्या के आरोपी डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के अपराध में धारा बढ़ाए जाने और परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता राशि और एक व्यक्ति को शासकीय सेवा में रखे जाने की मांग परिजनों द्वारा की गई है। इस संबंध में पीड़ित पिता बुद्धा केवट ने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार आशुतोष मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित पिता ने कहा कि आरोपी डॉक्टर द्वारा उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर अपने चंगुल में फंसाए रखा और उसके साथ गलत कृत्य करता रहा। लोक लज्जा से बचने के लिए जब मृतिका ने उससे शादी की बात की तो आरोपी ने टाल मटोल की और शादी न करने के लिए उसकी पुत्री को मौत के घाट उतार दिया। गर्मियों की आवक अभी उतनी तेज नहीं है, लेकिन सतना जिले की और आसपास की नदियां नाले सूखना शुरू हो गए हैं। लोगों को ये चिंता है कि आखिरकार जब पूरी तरीके से गर्मी अपने शवाब में आएगी तो लोगों को पीने का पानी कहां से मिलेगा और मवेशियों के लिए पानी कहां से आएगा। पीएचई विभाग द्वारा अभी किसी भी तरह का ठोस प्लान सामने नहीं आया है। सतना जिले की कुछ सहायक नदियों में तो पानी पूरी तरह खत्म हो गया है, तो कुछ नदियों में नाम मात्र का पानी ही बचा है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में स्थिति विकराल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अब तक जल संकट से निपटने की कोई योजना ही नहीं बनाई है। ऐसे में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सिंचाई के लिए नदियों से ही पानी लिया जाता है। ऐसे में गर्मी के साथ साथ सिंचाई का कार्य चालू होते ही नदियों का पानी कम हो जाता है, लेकिन अभी ना तो खेतों की सिंचाई शुरू हुई है और ना ही गर्मी ने ठीक से दस्तक दी है, लेकिन जल स्रोतों में पानी नजर नहीं आ रहा। स्थिति यह है कि जिगनहट नदी का पानी पूरी तरह सूख गया है। इसके अलावा सतना नदी, माधवगढ़ नदी भी सूख गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में जितने भी नदी तालाब मौजूद रहे, उनमें से कुछ सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। अगर जल्द ही पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और मवेशियों के लिए समुचित पेयजल की सुविधाएं नहीं की गई तो रहवासियों को यहां से अन्यत्र जाने को मजबूर होना पड़ेगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इन दिनों पीएचक्यू के आदेश से लगातार अवैध मादक पदार्थों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। यही वजह है कि लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। जसों थाना पुलिस द्वारा लगभग 87 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है और 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। आइए देखते हैं इस खबर को। पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध निरंतर अभियान संचालित है। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन उमेश जोगा द्वारा जोन के सभी जिलों में नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गतिविधियों की सीधी निगरानी प्रभावी ढंग से की जा रही है तथा तस्करी के इस नेटवर्क पर प्रभावी कार्यवाही की कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सतना जिले की जसों थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 431 किलो गांजा, लोडर वाहन, फोर्ड इको स्पोर्ट कार, 20 क्विंटल आलू भी बरामद किया है। बरामद किए गए गांजे और वाहन की कुल कीमत 1,02,10,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक सभागार में मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में संजीत विश्वास निवासी पवई जिला पन्ना, राजकुमार सेन निवासी शास्त्री नगर, बंगाली कॉलोनी नीलगंगा उज्जैन, संदीप तिवारी निवासी देवेंद्र नगर और पवन पाल निवासी वसई मोटवा कोतवाली जिला पन्ना शामिल है। 20 क्विंटल आलू के नीचे ये गांजा भरा गया था और एक निश्चित स्थान पे टाटा ट्रक पहुंच के पूरे ऑपरेशन में जो गांजा जब्त हुआ है उसकी क्वांटिटी, इनकी गिरफ्तारियां हुई है। एक बार फिर से कोरोना की वापसी हो रही है। मध्य प्रदेश में भी रोजाना लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और सतना में भी ये चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर बाजारों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग खुलेआम बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। एक ही दिन में 11 नए मरीज आने के बाद अब प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। सतना जिले में अब तक 87 से अधिक लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस की वापसी लगातार बढ़ती लापरवाही के बीच अब फिर खतरनाक होती जा रही है। महीनों तक रही राहत के बाद एक बार फिर एक ही दिन में नए कोरोना मरीजों की संख्या दहाई के आंकड़े तक पहुंच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सतना में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। महीनों बाद जिले में एक साथ 11 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। बड़ी बात यह है कि नए मरीज 11 में से 9 एक ही जगह एक साथ रहकर काम कर रहे हैं। बताया गया कि नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही ठेका कंपनी L&T के 9 कर्मचारी एक साथ कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाया गया है। इनमें से कुछ मजदूर नागौद क्षेत्र के रहने वाले हैं तो कुछ रामनगर के ही निवासी हैं। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को संक्रमित पाया गया है, जिसका उल्लेख स्वास्थ्य विभाग ने अपने हेल्थ बुलेटिन में भी किया है। इन नए केसों के साथ अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 18 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में 3,553 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 87 जानें भी जा चुकी हैं। हालांकि हेल्थ बुलेटिन में यह संख्या अभी 42 ही है। गौरतलब है कि वैक्सीनेशन के दौर के बीच वापस लौटते कोरोना के खतरे के मद्देनजर राज्य शासन अलर्ट मोड पर आ गया है। भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में प्रतिबंधात्मक आदेश दोबारा प्रभावी हो गए हैं। अन्य शहरों में भी निर्देशों का पालन करने की SOP जारी की गई है, लेकिन सतना में अभी ऐसा कोई भी प्रयास शुरू नहीं हो पाया है। बाजार में भीड़ बेखौफ उमड़ रही है और बेपरवाह होकर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालत देखकर स्थिति बिगड़ने की आशंका प्रशासन की भी चिंता बढ़ा रही है। सतना जिले के उचेहरा में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन का चाबुक एक बार फिर से चला है। दरअसल कई जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और शासकीय निर्माण कार्य होना बाकी है। उन जगहों के खाली होने के बाद ही वो निर्माण कार्य हो सकते हैं। इस मामले में उचेहरा में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसकी लोगों ने प्रशंसा भी की है। अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन का चाबुक एक बार फिर चला है। अतिक्रमण हटाने के बाद अब ओपन स्टॉक कैंप बनेगा। शासकीय भूमि में फैले अतिक्रमण के चलते उचेहरा तहसील में विभिन्न शासकीय निर्माण अधर में लटके हुए हैं। उचेहरा में शासकीय महाविद्यालय, ओपन स्टॉक कैंप और सेवा सहकारी समिति मर्यादित उचेहरा का 1000 मैट्रिक टन के गोडाउन के साथ ऑफिस का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। अब अनाज की खरीदी शासन के द्वारा आरंभ होगी। इस बात का ख्याल रख नागौद बाईपास मार्ग में ओपन स्टॉक कैंपस का निर्माण करवाया जाना है, जहां पर लोगों ने वर्षों से कब्जा कर उसमें खेती कर ली है। सतना कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार अजय राज सिंह उचेहरा की अगुवाई में पुलिस बल और राजस्व अमले के कर्मचारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब जल्द ही ओपन स्टॉक कैंप का निर्माण होगा। इसी तरह कॉलेज भवन का भी टेंडर उपरांत निर्माण होगा। अवधिया और एक कामगार जी हैं, उनका कब्जा था। 10 एकड़ अलाट हुई है ओपन बैग के लिए। उस चक्कर में इनको आज कल से काम चालू होना, अतिक्रमण हटाया गया। जी सर, ऐसी और कितनी शासकीय अराजी हैं जहां पर अभी शासकीय निर्माण होने हैं जो अतिक्रमणकारियों के चलते अधर में लटके हुए हैं? इस टाइप एक कॉलेज था, उनका बजट के अभाव में नहीं बन पाया। बैंकों के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। ओरिएंटल बैंक के सामने संघ के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मात्र इस 2 दिन की हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला, जबकि उन्हें किसानों और मजदूर आंदोलन की तरह ही अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी।
गौरतलब है कि निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों द्वारा 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई थी। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के आह्वान पर निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल में शामिल जिले के सभी बैंकों के कर्मचारी व अधिकारियों के साथ सभी संगठनों के पदाधिकारी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा के सामने एकत्रित हुए, जहां रैली और आम सभा का आयोजन किया गया। संजय सिंह तोमर ने बैंक के साथियों से आह्वान किया कि आपकी हड़ताल से अकेले काम चलने वाला नहीं है, बल्कि किसानों के आंदोलन जैसा ऊर्जावान बैंक, बीमा, रेलवे के साथ पूरे देश का मजदूर वर्ग इकट्ठा होकर सरकार के विरुद्ध संघर्ष को तेज करेगा।